हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। हम इंग्लिश न्यूज़ की हिंदी बनाने वाले हैं, जहां पर हम अपनी वोकैबुलरी प्लस टेंस प्लस पैसिव वॉइस, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो पूरी की पूरी ग्रामर है वो इससे स्ट्रॉन्ग होगी। यानी एक बेस्ट तरीका है इंग्लिश को सीखने का। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है इंग्लिश में, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम हर वर्ड का मीनिंग जानने वाले हैं और साथ ही साथ जो न्यूज़ है उसके पीछे की स्टोरी भी हम देखेंगे। यही छोटी सी वीडियो है और बहुत सारे फायदे आपको होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। फियर ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तार होने का डर। अरेस्ट यानी गिरफ्तार होना, फियर मीन डर, ऑफ मीन होता है का या फिर के। गिरफ्तार होने का डर। इन यूरोप, यूरोप के अंदर। प्रोम्प्टेड, प्रोम्प्टेड यानी मजबूर कर दिया। प्रोम्प्ट मीन होता है मजबूर करना। प्रोम्प्टेड यानी मजबूर कर दिया, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है हमारा, इसीलिए यहाँ पर मैंने कहा है मजबूर कर दिया। प्रोम्प्ट मीन होता है मजबूर करना। प्रोम्प्टेड यानी कि मजबूर कर दिया, पास्ट में ही बोलेंगे क्योंकि वर्ब जो है हमारी वो पास्ट में ही दी गई है। इजरायली पीएम्स, इजराइल के प्रधानमंत्री को, यानी कि यूरोप में गिरफ्तार होने के डर ने या यूरोप में गिरफ्तार होने के भय ने इजरायली प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया। किस चीज के लिए? अनप्रेसिडेंटेड फ्लाइट रूट। अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग होता है अभूतपूर्व या फिर जो पहले ना अपनाया गया हो। फ्लाइट रूट विमान का रास्ता, यानी कि जो विमान का रास्ता पहले नहीं अपनाया गया हो। अनप्रेसिडेंटेड मीन होता है जो पहले नहीं किया गया हो वो चीज। अनप्रेसिडेंटेड रूट यानी पहले ना अपनाया जाने वाला रास्ता। टू दी यूएस, यूएस तक, यानी उस रास्ते को अपनाने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया। यानी कि यूरोप में गिरफ्तारी के डर ने इजराइल के प्रधानमंत्री को अमेरिका तक पहले ना अपनाए जाने वाला उड़ान मार्ग, या फिर आप कह सकते हैं कि अभूतपूर्व जो उड़ान मार्ग है, यानी जिस रूट से कभी नहीं गए, उस मार्ग को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। प्रोम्प्टेड यानी मजबूर करना। हिज फ्लाइट रूट, उनके फ्लाइट रूट ने, यानी उनका जो हवाई रास्ता था या उड़ान मार्ग आप कह सकते हैं। स्किप्ड, स्किप्ड का मतलब होता है छोड़ देना या फिर पार न करना। छोड़ दिया किस किस को? फ्रांस एंड अदर नेशंस, फ्रांस को और कुछ दूसरे जो नेशंस हैं, दूसरे जो राष्ट्र हैं, उनको छोड़ दिया। पास्ट, पास्ट मीन गुजरा। अब कहाँ से गुजरा? ओनली ओवर, ओनली मीन केवल, ओवर मीन के ऊपर से। ग्रीस एंड इटली, केवल ग्रीस और इटली के ऊपर से ही गुजरा। ओवर मीन के ऊपर से। 124 रिपोर्टेड, यानी 124 चैनल जो है उसके रिपोर्ट के अनुसार उनके विमान का रास्ता फ्रांस और अन्य देशों को छोड़ गया और केवल ग्रीस और इटली के ऊपर से ही होकर गुजरा 124 की रिपोर्ट के अनुसार। इसके अंदर हम टेंस की बात करें तो इसके अंदर सिंगल हेडलाइन के अंदर 3 टेंस हैं और तीनों के तीनों पास्ट में हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, हिज फ्लाइट रूट। उसके बाद आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि जो टेंस है हमारा वो पास्ट इंडेफिनाइट में है। ये फिर आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है सेकंड सेंटेंस या फिर सेकंड हेडलाइन, जिसमें लगाई हुई है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पर सब्जेक्ट को इन्होंने हाइड किया हुआ है, क्योंकि जो हेडलाइन इनको बनानी होती है वे छोटी बनानी होती है, इसीलिए इन्होंने सब्जेक्ट को हाइड कर दिया। यानी यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता वो होता हिज प्लेन पास्ट, यानी उसका जो प्लेन था, उनका जो प्लेन था वो गुजरा। तो यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का इन्होंने यूज कर दिया। थर्ड जो सेंटेंस है कोमा लगाने के बाद यहाँ पर है 124 के बाद ये चैनल लिख सकते थे या न्यूज़पेपर लिख सकते थे, वो हमारा सब्जेक्ट होता है यहाँ पर। और रिपोर्टेड, रिपोर्टेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है, यानी सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो थर्ड ये हमारा सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनाइट, यानी 3 सेंटेंस इस हेडलाइन के अंदर हैं और तीनों के तीनों पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।